ಹೌದು ಹೌದು ಹಲೋ 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 ಹೌದು ಹೌದು
हेलो हे सखी बोला अरे बतावा अरे जैसे में अरे मेरे कोग में जन्म लगे हे सखी अरे हे सखी अरे सखी अरे मन विचार के लिए हे सखी अरे मन विचार करके हे सखी अरे इंद्रासन के लिए इंद्र भगवान के पास में अरे भक्त कर ले सखी अरे खेला धूपे ले सखी हे रे अरे कोई सखी के इंद्रासन में अरे भक्ति पुराने भी नहीं सखी मन में सोच लू हे भगवान हे विधाता हे परमेश्वर अरे मेरे लोग छोड़ के अरे इंद्रासन ये लो इंद्र भगवान के पास में अरे भक्ति करे ले अरे कोई सखी की भक्ति पुराने भी नहीं सकी है मन में सोचते है सखी अरे इंद्रासन छोड़ के इंद्र भगवान से चोरा के है सखी अरे शाम करण से अरे एक दिन का छुट्टी लगे है सखी अरे मृत्यु में ये लो है सखी अरे की कहले से बताबो है सखी है सखी बोलो और कि तू ई बात के बजे छे सखी हाँ कि सातों से कि इंद्र लोग छोड़ के आई मृत लोग में की कारण के वास्ते अरे बताओ सबसे पहले ही बात बुझाए सखी हाँ कि अपना से कि सातों से कि इंद्र लोग इंद्र पर छी है सखी हाँ लेकिन एक प्रतिक्रिया ला के इंद्र लोग छोड़ के मृत लोग में ये छी सखी हाँ सखी तो और बात सच है सखी अरे बोलो लेकिन ये मृत लोग में कारण की बात में है सखी अरे बोलो खेले के वास्ते भगवान की भजन कीर्तन करे के वास्ते और की शायर करे के वास्ते लो है सखी हे सखी बोला है सखी अरे सर करे खातिर है सखी हाँ, अरे भक्ति करे खातिर है हाँ है सखी मृत्यु में ये लो हाँ सुना बे अरे कोई सखी के अरे भक्ति पुराने बोले ही सखी आइला के सखी हाँ सखी के आए मृत लोग में आला आए 14 रोज बीता हाँ जाए सखी चोरा रो हाँ है सखी के शाम करण से 2 रोज की छुट्टी ला के चलो है सखी हाँ हाँ लेकिन अपना से के साथों सखी का आज 14 रोज बीतल जाए है सखी है सखी लेकिन कोई बहन की भक्ति भाव पूरा नहीं नहीं है सखी हमारा ऐसे विचार है सखी है सखी अरे हमरो मन में कि अपने दिन सुना है सखी हाँ और कि अपने दिन से पूजा करे चला है सखी अच्छा भोलेनाथ की हाँ लेकिन आज हमारे मन में विचार है सखी की मन विचार सर कि भोले बाबा की पूजा करे लाए से छोड़ के छोड़ दो और कि नारद बाबा की मंदिर चले सखी ओने सखी भक्ति भाव पूरा भ्याजा तो ठीक है भाई अगर नकारम परबा तो भक्ति भाव पूरा न होती ठीक है सखी ऐसे चलो भगवान के भक्ति करो नहीं सखी ठीक है भाई हीरा सताया आप पकड़ ले अपने दूध चलिए गोर दुखाइए है सखी अब हम नहीं चल सकते और कि सातों सखी की देखे छी एक जंगल टाइप की दूसर जंगल गेला तो कोई बहन के छे टांग में काट गिर गए कोई बहन के छे खाई के लिए कोई बहन के छे टांग में पैर में दर्द होए हाँ ऐसा के सुनाई सखी बोला
यही है सखी, हमार बात सुन ला। एक बेर हमारा साथ दरबार लगावे है सखी, हाँ बोला, एक बेर हमारा साथ दरबार लगावे है सखी, और की वकर बात तू अपन जता है तो तता जाए के पास करिए सखी। चलो बहन, जल्दी चलो तेजी में कि भक्ति भाव पूरा है। हाँ है सखी।
पड़ता है। ये मेरा नाम राजा धार में पाल। राज करते करते मुझे चौथापन दिख गया। मेरे घर में 7 रानियां हैं, ना एक पुत्र हुआ ना एक पुत्री। भगवान, मेरे मरने की बात राजगादी का मालिक कौन बनेगा? किसी को दरबार में नहीं देख रहा है, ना मंत्री पुलिस तक किसी को नहीं देख रहा है। अब मंत्री जी, कारण बताइए महाराज। मंत्री जी, जी हाँ महाराज, ये 14 कोष का राज है। मेरा नाम राजा धर्मपाल है। मंत्री जी हाँ महाराज, घर में 7 बररानी है, ना एक पुत्र हुआ ना एक पुत्री। मेरे मरने के बाद राजगादी का मालिक कौन बनेगा? महाराज, बोलो। आपने तो इस 14 कोष की रात में जो प्रजा लोग की जुबान से आने वाली बात आपने स्वयं जानते हैं और आपने उनके आवाज छीन भी लिए हैं। मैं भी इसी चिंता में हर वक्त, हर दिन, हर पल यही कहता हूँ कि आपके बिगड़ने की बात इस राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा महाराज। लेकिन महाराज, बोलो। हमारे आपका कर्तव्य इस संसार में यह है, एक ही उद्देश्य है, जो पहले आप इस पर सिंहासन पर विराजमान कीजिए महाराज। मंत्री जी हाँ महाराज। ये घर में 7 रानियां हैं, सबसे छोटी रानी जिसका नाम सुनीता है, उसको जल्द बुला करके लिया मंदिर की। अवश्य बुलाऊंगा महाराज। महारानी सुनीता, महाराज बोलो। आप महारानी सुनीता को क्यों इतने याद करते रहते हैं? महाराज, हम तो ये कहते हैं कि आप सुनीता और जितने रानी है उनको अवस्था को हम जान चुके हैं कि उसमें न पुत्र न पुत्री होने वाले हैं। कम से कम दूसरा शादी कीजिए, यही हम लोगों का आशा है महाराज। मंत्री जी, पहले सुनीता को बुला करके लिया। जी हाँ महाराज, मैं अवश्य बुला करके लाऊंगा। महारानी सुनीता जी,
खड़ी हूँ मैं यहाँ, कारण क्या है कारण क्या है खास स्वामी जी, कारण क्या है खास स्वामी जी, मुझे बुलाने को भोजन तैयार है प्रभु, चलिए वक्त खाने को। बोलिए भोजन, सुनिए भोजन मुझे नहीं चाहते हैं। ये 14 कोष धर्मपुर का राज है। मेरे घर में 7 पटरानी है, 9 एक पुत्र हुआ 9 एक पुत्री। मेरे मरने के बाद इस राजगादी का मालिक कौन बनेगा? सुनिए बोलिए स्वामी जी। सब कुछ प्रभु ने दे रखे, हाँ बोलिए स्वामी। सब कुछ प्रभु ने दे रखे, तो राजपाट धन धाम मगर एक संतान सुखे, तो दियो न मुझको किया तो पापे बोलिए। बिना ये के कुल की पति को, बिना ये के कुल की पति को सब जगला फूल धाम यदि धार्वे सबे, तो राजपाट सुखे इसीलिए मैं कहती स्वामी जी, मेरा विचार है अब कुछ दिन जाकर के भगवान को भजन करूंगी। इसमें क्या विचार है? ही नहीं, मैं इसीलिए कहती हूँ कि ना ही पुत्र है इस राज्य में, एक ना पुत्री है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लीजिए स्वामी जी। जी हाँ, क्या तू पगली बन रही है? जब मैं दूसरा शादी करूं तो तुम्हारे मन में बहुत साफत प्यारी। नहीं स्वामी जी। क्यों महारानी तू अपने लिए, क्यों महारानी तू अपने लिए तो खड़ी कर दिया है उत्पात, कर चुन कर भी परी तो समझ कर बात प्यारी, ये कहती बती तुम जारी कभी नहीं तो तलवार ये एक बयान में कभी ये 2 तलवार समा सकते हैं। मैं कभी नहीं शादी करने के लिए तैयार। तो ठीक है स्वामी जी। मेरा भी विचार है कुछ दिन जाकर के भगवान को भजन करूंगी। गोर जंगल में इसमें क्या विचार है? जैसी आपका इच्छा है स्वामी जी। ठीक है महारानी जी, तुम अपने महल के जाओ, मैं मंत्री का साथ लगा के जा रहा हूँ। घोर जंगल में जाकर के भगवान को भजन करेंगे। ठीक है। मंत्री जी, मंत्री जी कहने पर ध्यान लाओ। मंत्री जी महाराज, मंत्री जी हमारे कहने पर ध्यान लाओ।
महाराज बालो, आपने जो विचार लाए हैं, अच्छा उस विचार में मेरा भी बहुत दिलचस्पी और मनचस्पी है कि आपका विचार, जो आप राजा है, राजा धर्मपाल सिंह छत्री, जो धर्मों का कोई कारोबार नहीं है, आप धर्म की प्रतिज्ञा पे चलने वाले राजा धर्मपाल सिंह, लेकिन मैं आपका बात क्यों नहीं मानेंगे महाराज? ठीक है मंत्री जी। महाराज, आपका अच्छा विचार मेरे मन में आए हैं। आप शीघ्र जा करके यानी जंगल में तपस्या करें, और तपस्या करके आप जरूर आए। तब तक के लिए इस 14 कोस के राज का यानी रेख देख आपका मंत्री करेंगे महाराज। सुनो मंत्री, ये हमारा ये दुनिया में गरीब को आराम नहीं मिलता है, वैसे मेरा पूत के बिना आराम नहीं है मंत्री जी। वो कैसे महाराज? तो सुनो, कहिए। दुनिया में गरीब आराम तो मेरे साथ चलो। आओ बेचालियो बेचालियो यो मरी ओ राजा
हेलो, मेरा पिता के नाम वही ब्रह्मा है, मेरा नाम नारद है। मैं कभी नर लो कभी देश लो, मैं हर वक्त मैं जाता आता रहता हूँ, परंतु एक समय की बात और सभा देवताओं की सिंहासन लगा हुआ था। उसी समय जब मैंने आया तो उसी समय इंद्रासन बोलने लगा, तो विष्णु भगवान और सभा देवताओं ने कहा कि हे नारद, इंद्रासन क्यों बोलता? कौन ऐसा सती नारी है, कौन ऐसा धर्मत्मा है जिनकी पूर्ण प्रताप से मेरा सिंहासन डोलने लगा? तो मैंने कहा, हे प्रभु आप ध्यान से तो देखिए। तो वहां ने ध्यान लगाया तो देखा जो धर्मपुर में राजा धर्मपाल और रानी सुनीता, जो राजा धर्मपाल का 7 पटरानी में सबसे छोटी है, जिसका नाम सुनीता है, उनका सत्य और पूर्ण प्रताप से ये सिंहासन। तो मुझे कहा, नारद आप तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नरलोक जहाँ राजा धर्मपाल का मकान है, उसे नगरी में जाकर के उसे राजा धर्मपाल का और सती रानी सुनीता का उसे 7 कपड़ा मुझे आज्ञा दिया। मैंने कहा, हे प्रभु चाओ से, तो मैंने वहां से आदेश लेकर के मैंने अब मैं जा रहा हूं कहा, वही नरलोक जहां राजा धर्मपाल है और रानी सुनीता है, उसको मैं सबको विनाश कर डालूंगा।
उसे सत को भगन करके अवश्य में रहूंगा, क्योंकि मेरा पिता धर्मा और आज्ञा दिया है। लेकिन पिता को आज्ञा को मुझे पालन मैं जा रहा हूँ नरलोक। मेरा नाम वही नारद है, घर घर में झगड़ा लगा। कहते हैं प्रेमी भाइयों, एक भजन में है, जो कहते हैं जो द्वापर देवता सतयुग कलयुग ये है जो जिस समय ये द्वापर देवता सतयुग कलयुग चार युग में जो प्रवेश हुआ मानव का, जब उत्पत्ति हुआ तो उसी समय ने कहा था क्या सब युग में भरमाई रतिरिया, सब युग में भरमाई, सब युग में भरमाई सब युग में भरमाई।
कहता है जो नारी, और मैं नारी को और राजा धर्मपाल को मैं चाह रहा हूँ सबको विनाश कर ढालूंगा। देखूंगा कैसा सती नारी है, कैसा धर्मत्वा राजा धर्मपाल है। मुझे पिता ब्रह्मा और विष्णु और भोलेनाथ सब देवताओं ने मुझे आज्ञा दिया है। मैं नरलोक को जा रहा हूँ। नारायण भजू नारायण, धर्मपुर नगर आप हमरो के नमुआ दैला दै छै आप रानी
वो राज में गौना कराते लोग, तब से अपन हाथों से जब तक भीख भिखार के दान नहीं करे छी, तब तक खाना नहीं छिपे छी, तब तक हम दोनों बेखत और कि स्वामीनाथ और कि हम दोनों बेखत भोजन नहीं करे छी। आज 7 रोज बीत गए। रामचरण भाजी कार निकला का साउंड बड़ा तो कार निकला आज भिखार नहीं आ रही है। के साउंड देने से बुझाऊ न दे छे की ना जाने हमारी ख्याल देख राजी की मंदिर राज में नहीं है। आप जाला दिसे मंत्री जी, अच्छे मंत्री जी, हमरा लगे यो मंत्री जी हमारे पास आओ। नमस्कार महारानी जी, नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी। महारानी जी बोलो। कहाँ बड़ी यानी दुख और कष्ट के आवाज में हमरा बोलिए है महारानी जी, ई कहो कथी खातिर हमरा बोलबे? मंत्री जी जी हाँ महारानी जाने जी, जब तक हम ए राज में गौना करा गई हो तब तक हम भोजन नहीं करावे छी, भीख भिखार के लाता कपड़ा दान नहीं करे छी, तब तक हम दोनों बेकर भोजन नहीं करे छी। मंत्री जी जल्दी स्वामीनाथ जी हमरा बुला दिया। महारानी जी बोलो। ई बहुत अच्छा कह रहा छे जे हम तब से यहाँ एलिए है, तब से कोनो भीख भिखार के
के जब तक नहीं भोजन करवावे छियै तब तक अहाँ भोजन नहीं करे छियै। हम लेकिन महारानी जी बोलू अखुनका अवस्था एहन छै यदि भीख भिखार को यदि नहीं मिलते देखिए अहाँ भोजन नहीं करबे। नहीं मंत्री जी, हमर प्राण से जात तब तक हम भीख भिखार के भोजन नहीं करा, कपड़ा दान नहीं करा, तब तक हम खाना नहीं खाओ। देखिए हमार मिथिला में कतेक दबल एक प्रण यानी राजा धर्मपाल सिंह अपना जान सहित अर्पण क्या देना छे, लेकिन ओकर घरवाली जे छे वही पाछू। लेकिन वहाँ कहे छे धर्म के तो पारावार नहीं छे, धर्म जब तक करू सीमित करू। लेकिन ई सब बात नहीं बुझ रहा छे। ठीक से महारानी छे, राजा साहब छे और राज के मंत्री छे, हमरा जे कहते करे पड़ते। ठीक है महारानी जी, हम महाराज के अवश्य बुला दे। जल्दी बोलो मंत्री जी, आज 7 रोज बीत गए घर में या तो हमर प्राण से जात। नहीं महारानी जी, प्राण बहुत कठोर चीज छे, अहाँ ने कहे के चल जेते, लेकिन उ जाय वाला पुरुष ने छे, उ जहाँ आत्मा छोड़ के जाय ला चाहते तबे जा सके छे। ठीक है, हम महाराज के बुला दे छिए, अहाँ के जे प्रतिज्ञा या खोल के कह दियो। मंत्री जी जी हाँ महारानी जी, बोलो जल्दी। ठीक है महारानी जी, आप जल्दी बोला दिए कहिए क्या कारण है? स्वामी जी, आप तो जानते हैं इस राज में जब से मैं आई हूँ तब से मैं भीख भिखार के जब तक भोजन नहीं कराती हूँ, खाना नहीं दो बिखर खाती हूँ। आज 7 रोज बीत गए हैं, कोई भीख भिखारी इस राज दरबार भी नहीं आए। स्वामी जी नहीं आए। लगता है कि अब हमारे प्राण चल जाएंगे। महारानी जी, तुम कहने के लिए क्या चाहती है? मैं कहती हूँ कि आप वहीं से ले आइए ढूंढ कर, आप और मंत्री जी, कि जल्दी मैं उससे खाना खिलाऊं, लता वस्त्र दान करूं, उसके बाद खाना खाऊंगी। स्वामी जी ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार है। महारानी जी, तुम अपने महल के जाओ। मंत्री जी,
सुनो, महाराज जी कह रही है जी हाँ महाराज। जो आज 7 रोज से नहीं आया कोई भीख मंगा, ये कोई न कोई शांत नहीं आया है, किसी को दान बिछा दान करेंगे, हम 2 व्यक्ति भोजन करेंगे। इसलिए तू मेरे साथ चलो, जाकर के तेरा चौपड़िया में देखूंगा। महाराज बोलो। आप तो शीघ्र कह दिए हैं, जो कोई भीख भिखार नहीं आया है, चलो चौपड़िया पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। यदि कोई भीख भिखार आएंगे तो उसको पकड़ के उठा करके ले आएंगे। लेकिन महाराज आप तो 14 कोस के राज हैं। जब 14 कोस के राज में हम जब घूमने चलते हैं, रहती प्रजा की दुख और दर्द समझने चलते हैं, तो वही माता बहन बोलते हैं कि देखो इस राज का राजा कैसा है, जो इनके उम्र गुजरने तक हो गए हैं, 7 रानी कर चुका है, लेकिन न एक पुत्र न एक पुत्री हुआ है। महाराज ये लोग सोचते हैं कि वहां जाकर कौन अंगल करेगा। वो भीख भिखार आप जिसको समझते हैं कि वो खाने के लिए मिलते हैं और हमारे राज में आकर वो भोजन करेंगे, ये सभी को जान पहचान हो चुका है। आपका राज में भोजन कोई नहीं करेंगे महाराज। क्या समझ लिया तुम? ये बात मत सोचो, चलो मेरे साथ, मैं जाकर के देखूंगा। स्वागत के साथ जिस पर नजर पड़ेगा, चाहे संत पर नजर पड़ेगा, उसको स्वागत के साथ इज्जत के साथ लाएंगे दरबार। वो तो मैं जानता हूँ महाराज। मैं तो बर्फलोक से लोग में आ गया। देखिए ये मुझे राजा धर्मपाल और रानी सुने, जिसके नाम ये सती नारी है, उसे सत को तो बदम करना है, परंतु मुझे, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मुझे पहचान लेगा। तो ये तो नारद है, तो मुझे नारद जब पहचान लेगा तो मैं कौन सा उपाय करूंगा, क्योंकि नरलोक की हवा तो बहुत सी जा रही है। इसीलिए मैं ऐसा रूप धारण करता हूं, ऐसा रूप धारण करूंगा ताकि जो हमारे नरलोक में दिखेगा तो मुझ पर थूकेगा और हमसे दूर रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा कोरिया को रूप में बना करके जाऊंगा उसे दरबार में, मैं उसे सच को मैं अवश्य अगर तो प्रेमी भाइयों जो कहते हैं, जो हमारे शरीर में छूने से उसे जो मानव देखेगा तो उसे बोलेगा जो हमें पाप लगे। इसीलिए जो मेरा शरीर में कोई नहीं भिड़ेगा न छुएगा, जो गुरु ने बताया है
महाराज अब ये बताओ कि आपके साथ साथ तो मैं कहां से कहां आ पहुंचा हूं, लेकिन अभी तक कोई भीख भिखार नहीं मिलता है। बताइए इतने रात को अब हम कहां जाएंगे महाराज? मंत्री यहाँ इसी है, तेरा चुपड़िया है, इसी जगह में खोजो, कहीं नजर पड़ेगा तो फौरन खबर करना। बताओ मैं यहाँ इस चौपेरिया पर कहां कहां ढूंढ लूं, और किसी को यदि गलती से मैं कह दूंगा कि क्या तुम भीख भिखार हो तो बताओ वो हमें क्या कहेंगे महाराज? अच्छा ठीक है, इससे गाड़ी चलो मंत्री। ठीक है महाराज। आए रहिया धेन चालियो मरी, आजू गरी।
जाने मैं कौन सा नगरी आ गया। हेलो तमाम माता बहन, क्या बात है? मुझे एक मुट्ठी भिक्षा। भिक्षा? मुझे 7 रोज हो गया है परंतु मुझे खाने के लिए नहीं। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि ये धर्मपूर्ण राज है, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है। यहाँ भोजन क्या, वस्त्र भी मिलेंगे, हर कुछ मिलेंगे, लेकिन तुमने इतने पूरे 14 कोस के राज में ऐसे ढोलहा मचा दिया है कि मुझे भोजन चाहिए। मालिक एक मुट्ठी भी अवश्य मिलेंगे, भीख नहीं, तुम्हें खाने का भोजन भी मिलेंगे और जाने के लिए तुम्हें दान भी मिलेंगे। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज एक नंबर बात, धन्यवाद। क्या हुआ? साउंड कम कर है, साउंड कम कर ही करिए वही में। रामचरण भाईजी म्यूजिशियन का साउंड कम करने कने कोई सुनबे न करे थे कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे पाँव नहीं। और ये है हमारे पंचू पासवान जी, जो बाबा नारद की भोजन करवाने के लिए पूरे 21 रुपया की नोट इनामादा फरमाते हैं। और हमारे पंचू भाई साहब को कहना क्या है, ताश खेलने में मजा आते हैं झूठ, ताश खेलने में मजा आते हैं झूठ, जो ऐसे दुखियों को 1-2 रुपया करके नहीं देते हैं, वो है जन्म जन्म की मक्खी जोश। हमारे पार्टी भाई साहब को हार्दिक अभिनंदन करती है। मंत्री जी कहिए महाराज। क्या सुनो बाबा, आप क्या चाहिए? मुझे मालिक एक मुट्ठी भोजन। बाबा मुझे या 7 रोज मेरा हो गया है, ना तो बिना दाना पानी का। अच्छा ठीक है बाबा, आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ चलिए राज दरबार में, सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ। और ये है हमारे दान देने वाले दाता गरकन मरिक जी। गरकन मरिक जी पूरे 30 रुपया दिए हैं। और उन भाई साहब को कहना है गरकन मरिक को, जो दूध में चावल डालने से खीर बन जाती है, दूध में चावल डालने से खीर बन जाती है, ऐसे दुखियों को 2-10 रुपया देने से तकदीर बन जाती है। बोलिए दान देने वाला दाता की। मंत्री जी सुनो, ये बाबा को उठा करके, ये कोड़ी है, इसको उठा करके ले चलिए दरबार में, दरबार में ले जा करके नारायण जी से ऑर्डर करके इसे सेवा संस्कार और भोजन करेंगे। बाबा आप राज दरबार। हाँ भगवान अब सतदिन यही पीतई छै, ओ गोसिया एगो पीतई।
ये गाता है शंकर पासवान जी, यानी बदिया का रहने वाले माधव जी, पूरे 51 रुपया दिए हैं और कुछ माता बहन मिलकर के 10-5 रुपया करके दिए हैं। और तमाम माता बहन को कहना क्या है कि आए हैं आपके शरण में, आए हैं आपके शरण में, गले लगा लीजिए। रूठे हैं हमारे नाराज बाबा, जरा उसे मना लीजिए। चलिए दान देने वाले दाता की मरीक जी इस नारद बाबा की रोल पर खुश होकर के इनको दुख और दर्द देखते हुए पूरे 25 रुपया दिए हैं। ये दान देने वाले दाता की मुझे खाने के लिए दो मालिक। अरे क्या देख रहा है तू मंत्री, क्या देख रहा है तू? किधर किधर है? बाबा इसको तमस दिखाते हैं तू? नहीं, सुनो मालिक, मंत्री सुनो, इसको उठा करके तुम अपने कंधे पर लो। सुनो, अरे नमक खा करके नमक को सरिया देने के लिए नहीं चाहते तुम? नहीं मारेगा, इसको उठा करके ले चलो। मालिक मारे। और ये बात है नंगरा बरिया का रहने वाले यानी राजा बाबू मलिक का भाई पक्का मलिक जी पूरे 101 रुपया की नोट इनामादा फरमाते हैं। और हमारे राजा बाबू ये कहते हैं कि खिलते हैं फूल तो खिलने दो, पर भमरा ना बांधना चाहिए। खिलते हैं फूल तो खिलने दो, पर भमरा ना बांधना चाहिए। जाते हैं कुछ पैसे
बस्ती की बस्ती का सामना टूटना चाहिए। चलिए दान देने वाले माता की। नमक खा करके नमक को सही करने के लिए नहीं जाते। ना चाहते हैं जल्दी उठाओ उसको। रे तेरा अरे क्या ए बाबा है बाबा छे ना मारे में छे ना कच्चा भी समय में है ना छे और सारे के गन है छे मंत्री ये बाबा का खराब शब्द मत बोलो। बाबा आप राज दरबार चलिए बाबा, कोई चीज का कमी नहीं होगा। लद्दा कपड़ा सोना चांदी से भरपूर कर देंगे। आ रहिया पटरिया हो भैया और यह मलेपुर का रहने वाले मोहम्मद मलिक जी पूरे 25 रुपया दिए हैं। और यह जौलहरी का रहने वाले यानी मोहम्मद मलिक जी 11 रुपया दिए हैं। यानी दोनों मिल करके 25 रुपया दिए हैं। हमारे पार्टी भाई साहब को हार्दिक अभिनंदन करती है। रोहन रात चले अरे इसको भूख लग गया, चलो राय दरबार जल्दी उठाओ। गाली बता तुम उसको। मालिक भूख। हाँ नहीं भूख नहीं है, भूख लग गया उसको। चलो उठाओ उसको। भूख लगल छो संस्कृत में कहै छै भूत। उधर काहे देखता है तू, उसको उठाओ करके ले चलो। मालिक बोलो मंत्री उठाओ जल्दी करो। रहिया पटार मजा करता तो अब मंदिर सुन ले रे हमारी चलो
अब मैं समझ गया। चलो इधर चलो, इधर चलो। मैं समझ गया मंत्री, यहाँ से बहुत जल्द में जाओ और सबसे बड़े महाराज जो उसको जल्द बुला करके ले आओ। चलो जल्दी करो। नहीं जाओ, मैं समझ गया। हवे रसता पकड़ने के बहनी अब स्वामी कहते अब भाई बहनिया बात मुझे है सखी, है सखी बहनी महारानी जी सुनो। महारानी जी, हाँ स्वामीनाथ, ये पेड़ चौपड़िया से ये कोढ़ी उठा करके लाए हैं। हाँ स्वामीनाथ, अपने दौड़ी में जाकर के तो लोग सब आदमी मिल करके जाकर के उसको सेवा संस्कार करो, इसमें भलाई होगा। अवश्य क्यों न करो स्वामीनाथ, जो दिया स्वामीनाथ। ठीक है। हेलो सखी, और कितने दिन की बात स्वामीनाथ ने एक बात बता लगी सखी। अच्छा, कल एक देरी पे भीख भिखारी खिलावना छी और कि तू छाओ बेल मिल की जा ओए भीख भिखारी की। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया सी ओकरा अरे सारा भी है सारा। हाँ अच्छा ठीक है। अब माना चाहिए क्या बहिने अब धर्म पूरे
कथी बोला गया अगर दो माँ धारा देने के दो बाप एगे स्वामी जी कहल के हाँ एगे सेवा करेला तो दया गेलिए ना लगमा हाँ तो हमरा की दो जा दो मन खबर हेलो एगे उंजी हुआ लगलो गए एगे केहन लागला से उठा के गया हां दो एते हेगे पिलवा सा कर से पिठी बांध नहीं तो लाभ लगे के फिरवा फरला को आ तब पहले पूछबे तब ना तो पहले पता लगावी तो ए मंत्री जी ए बताइयो हां अखने भाव कलो गया अकरा क्या जान लेते अखने भाव कलो और भाव कर गेलिए ना ए रहल नहीं गेले और अपना लेके जैसे को हमरे बुझ फाटा आ गेले न तो जी भाव कर छै हमरा तो बड़ी नीक गम के छै देखियो अगर आने के के आने लगा हम ही ना एक कथी लगा छी बिजबे गे कथैया देखिए तो बाबू बाबू तोरे सा काल के लाट गला छ ए क्या बात है हमारे मालिक साहब कहना है कहल इसको उठा लो साले हम मार देंगे तब जना तना उठा कर लावलिए सौंसे दे कह के कोई कुश्ती फुटल से कान दे के नाक में देल जाय छै की करबे कोन ठिना के देवी बर्फ पर रख दे के भाई एते छै भक्का छै रे एते फिल्मा छै ना देखल ले जाय छै बुझा छै आज भरि दिन बात नहीं खा लेते छोरी सेवा कदे नहीं करबे और कह के सेवा करेला एक जब कहू तो एहन सारी एहन शकल सुरे कोई चीज का भगवान हमरा से कमी दे रखा हाँ अब वही फिल्मा फरलाल जो हमरा से सेवा करेला हया नहीं करबे करके नहीं करबे नहीं करबे नहीं करबे गए मेरा कथी ले करबे ए मंत्री जी आप सुनो उधर नहीं चला करिए हमारे गप सुन लिया अरे साफ से जेठ हम छी राजा साहब कहलके ना अगर गप सही में चलिए जगह अलग में गेलिए ना भपकले महकले सुन बाजी एहन सारे पिन्नत ये एहन रंग बिरंग का हम क्या ना अच्छा कोई छोटा करने क्या कहते कि हमरा कारबान जी हमरा खेत आते तरा उठा पिले बेटी ए मंत्री जी ये है शक्कर सूरज लाकर रंग बिरंग देखिए साड़ी पिन्ने छे तकरा हाथ के सेवा करेला हम सेवा नहीं करम नहीं करम नहीं करम नहीं करम हमार दादी एगे दादी तू नहीं करभी ना ओना आँच करने पर की करिए मलकन कहलियो हाँ ठीक है आखिरी रात को सबद आप चल में तो ठीक से रहू तो बोले थे मानानी जी यान मानानी जी सबद अनंग बजबे ना सीने हमरा ना सब तारीख छोड़ी के ये बिना पिटक लो अब पका के खींच चलो टांगे लगा पीट सब तारीख छोड़ी का एरिया में धार है छै एनी यान अहाँ अपना की करबे नहीं करबे हमरा जे कहै छी हां हम तो ये तकने देखले तकने से हमरा मगज में है ना दिमाग में हमरा तकने से घुरिया लगले कीड़ा फड़ गेलो पूरे तकने से अहाँ के दशा देखलू लीला देखलू ना हां तो हम बजबै की जो जे बात बजबै से तो बजते ई सब सौतिन के बेटी सब हमर सा का बाऊ सब हां बजते आ ऊ ककर ओकर सा का बाऊ तू नहीं छी हम तो छबे कर छी तेरी नानी कगे की कहले या ककरा कहै छियै हम तो जमनगर पर ना थोड़ा तना घर पर तो तोरा लखबा छबा तो अहाँ नहीं करबे हजार छबा तो फोटी बना रे लखबा करबे की बना रे कसा चलू निकलू भागो
महाराज की जय है। तीन नंबर बेंच में हाजिर हो गए। एहन का सकल सूरत है, कौन दमारी धालन क्या हुआ? मालिक महाराज जी कहाँ है? महाराज जी की बात की कहो। अरे काहे करना तू? क्या हुआ तुमको? कहूँ तो अरे ओकरा नहीं कहे कर रहे थे, ओकरा नहीं कुछ कर दिए तो चुपे चाप कह दे दिए हम नहीं कर। सही बात। उठा उठा पटकर को तो और बोरिया ए हंसी नहीं बेसी। सुनो मंत्री, आगो महाराज जी साहब है कहाँ? महाराज जी सब बाइक गेलो भव कहते पिल्लू पड़ा जे परिया छे कपसा छे। भाई कपसा चुप न रे लनावे जो बात। मंत्री जी सुनो, उन लोग अपने अपने भवन से गया है। रोटी और प्याज के चटनी साथ और बाप कमा के रखनी। मंत्री जी आगो सुनो, तो बोलो देशा के काल के लोग सब हंसे छे मुल्का गाय पर लगो हमरा। गाली बना तुमको? अच्छा ठीक है। उठा के पटक दल को ऊपर से चढ़ दे बाप बाप कर दे साथ। कौन? बड़की महारानी। बड़की महारानी तुमको पटक दिया? पटक अच्छा ठीक है, तुम दारो तुम यहाँ से बहुत जल्द से जाओ, छोटे महारानी जी को जल्द बुला करके ले आओ। जाओ। ठीक है चलो छोटे महारानी सती सुनीता 3 नंबर बेंच में हाजिर। महारानी जी बताइए हमने किसने याद की? सुनिए, बोलिए। यहाँ से गया पेड़ा चुपड़िया में एक कोढ़ी ने मिल गया है, उसको आदर के साथ स्वागत के साथ लाए हैं, दरबार में है। जब तुम अपने हाथों से उसको सेवा करना, उसको तुम अपने हाथों से भोजन करना। जाओ। ठीक है स्वामी जी, अपनी राज दरबार में ले आए। हाँ हाँ तो मैं अवश्य आ रही हूँ स्वामी जी। ठीक है, जाओ। आप चिंतित मत होइए। जाओ। साधु के तो हमारे शरीर में क्यों मिल गया? मुझे मेरे शरीर में मत भिड़ो, क्योंकि मैं बाबा एक आंवला हूँ, मेरे पास ना पाँव।
हाथ है, मैं चल नहीं सकता हूँ। नहीं बाबा, तो मैं 7 रोजों से बिना दाना पानी का मैं भूखे हूँ। बाबा आप क्या बाबा भूखे हैं? अगर कोई दानी हो तो मुझे एक मुट्ठी भोजन करा। बाबा आप भोजन के लिए बिल्कुल नहीं बाबा, मैं अब भोजन कराऊंगी बाबा। मैं तो
भोजन कराने के लिए तैयार हो। हाँ बाबा। तो सुन ले, मेरा एक सवाल। बोलिए बाबा। मैंने जिस रोज से, जिस दिनों से मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, तो बिना नीमक का मैं भोजन करता हूँ। नीमक का नहीं, बिना नीमक। बिना नीमक के? है तेरी पास तो मेरे ला करके दो, नहीं तो स्वामीनाथ चला जाओ। मत बोले, बिना नीमक के भोजन कराऊंगी मैं। बाबा कह रहे हैं बिना नीमक का भी भोजन करूंगी। बिना नीमक का भोजन अपने भंडार के घर पर नहीं है। हाँ स्वामी जी, जाओ। 56 प्रकार के बने हैं, मैं उसी में से लेके आ गई। ठीक है, उसमें नीमक दे करके आना। कारण ये बाबा नीमक खाएगा, नीमक का शरीयत देगा। जाओ, तू भंडार घर से लाओ। एक रानी हाथों से भोजन बाबा जनकपुर जिलेबी भंडार, जो हमारे मेले पर जनकपुर का यानी कारीगर जिलेबी बेचने आए हैं। हमारे इस बाबा नारद की भोजन करवाने के लिए पूरे 51 रुपया की नोट इनामादा फरमाते हैं। और हमारे जनकपुर वाले जिलेबी भंडार की ओर से एक कोटेशन लिखते हैं। कोटेशन है, जो आए हैं आपके शरण में गले लगा लीजिए। आए हैं आपके शरण में गले लगा लीजिए। रूठे हैं हमारे बाबा नारद, जरा उसे मना लीजिए। पूरे 51 रुपया दिए हैं। उन भाषा को हमारी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद, शुक्रगुजार है। धर्मपुर में आकर के मुझे नीमक का भोजन कराया, इसीलिए ना जय जोगी फकीर ये नीमक का शरीयत देगा। बाबा, आप नीमक का शरीयत देने के लिए चाहते हैं क्या? तो इसीलिए ना। हाँ बाबा, तो उन्हें नीमक डाल करके मुझे भोजन कराया। मैं तो पहले कहा था जो मैं बिना नीमक का भोजन करता हूँ। ये बाबा, हमसे गलती हो गया बाबा, गलती क्षमा कीजिए। तो ठीक है, मैंने तेरा नीमक खा लिया, तो इस अबला नारी ये जोगी फकीर से मांगो, जाओ। मैं नीमक का शरीयत देने के लिए मैं तैयार, जो मांगना है मांगो। बाबा,
कि आप नीमक की शरीयत लेना चाहते हाँ कहो तो उन्हें जब नीमक खिला दिया तो धन्य है जो नीमक का शरीयत देना मेरा फर्ज है। बाबा आप तो धोखा नहीं देंगे बाबा। इसमें धोखा के क्या सवाल है? तो बाबा आप ये सच कीजिए बाबा। ये आपको चाहिए छोड़ो साथ आप सच नहीं कीजिएगा बाबा। आपको चाहिए मैं सर पटक मेरे चरणों में सर पटक आप सत कीजिए, महाराज जी कह रही है सत कीजिए। बाबा सुनिए, आप सत नहीं कीजिएगा बाबा तो दोनों व्यक्ति आपका चरण पर मैं सर का फोड़ लूंगा बाबा। नहीं चरण में जय मोर बउआ। मैं क्या करूंगा? इसलिए ना मैं कहा जो न लगे और मैं क्या उपाय करूंगा? मैं तो राम करके फंस गया। मैं जाओ भगवान राजा राजा चंदन सदा जी 25 रुपया दिए हैं और ये है भोला सदा प्लस शिव चंदन सदा जी यानी 20 रुपया दिए हैं जो इस बाबा नारद की भोजन करवाने के लिए तीनों मिल करके यानी 25 और 20 45 रुपया दिए हैं। बोलिए दान देने वाले दाता की बाबा बाबा आ इस बात सच कर दीजिए बाबा। क्या सच? हाँ बाबा। अरे सुनो, अरे सच से क्या होगा? जो मांगना है मांगो, धन दौलत सोना चांदी हाँ रुपया पैसा मैं देने के लिए तैयार। नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए, आप एक बार सच कर दीजिए बाबा, इसकी बात सारा कहानी कहेंगे बाबा। ठीक है, मुझसे क्या मांगेगा? मांगेगा तो धन पैसा सोना चांदी यही ना। अच्छा ठीक है, मैं सच कर देता हूँ। ठीक है बाबा। क्योंकि तुम्हारा नीमक मैं खाया तो मैं नीमक का शरीयत देने के लिए मैं ठीक है बाबा। ठीक है। एक साथ दो साथ प्रभाव विष्णु सर जो दोनों कहा हुआ वचन को पूरा नहीं करेगा उसे नरक में प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो। कहो
मांगो, क्या तुम मांगने के लिए चाहते हो? मांगो। ये कबीरा आप रूपा बाबा मुझे पहचान क्या? दिखा दीजिए बाबा, क्या भगवान आपका रूप है? राजन, हाँ मेरा रूप? हाँ बाबा। ऐसा मैं नीमक भी खा लिया, सत्य भी कर दिया। ठीक है, मेरा रूप देखने के लिए चाहते हो? अरे मेरा रूप तो यही है, तो ठीक है। तुम अगर रूप देखने के लिए चाहते हो तो भगवान का एक बार ध्यान लगाओ, जो कहीं आ गया तो आ गया। ठीक। सतगुरु याला आपका नाम? क्या? आपका नाम? मैं बर्बे लोग की रहने वाले, मेरा पिता का नाम ब्रह्मा है, उनका पुत्र मेरा नाम नारद है। भगवान यह चिरंजीवी सदा सुखी रहो। लेकिन अब तो लोग हमसे क्या मांगने के लिए चाहते हो? मांगो बाबा। जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या बाबा? आप देने के लिए तैयार हो बाबा? हाँ हाँ, कुछ भी मांग सकती हूँ। ठीक है, मांगो। बाबा, हमें तो इस राज्य में धन दौलत सब कुछ है बाबा। तो क्या रुपया का भी है? पैसा?
क्या सोना? नहीं तो महालटारी? नहीं बाबा, तो क्या मांगना है? सिर्फ ये पुत्री दे दीजिए बाबा। तुम्हें ये जन्म का 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। एक जन्म में क्या बाबा, मेरा 7 जन्म तक पुत्र होने वाला मैंने जब मैं धर्मलोक से चला तो मैं पिता की डायरी में विष्णु की डायरी और शंभु का डायरी में मैंने देख चुका हूँ। तो मैं एक जन्म क्या 7 जन्म तक न पुत्र न पुत्री निकला। बाबा, अब ये भूल गया? क्या बोल गया? अब सदा के आए बंगाल में अच्छा, मैंने सच कर दिया। ठीक, राजन तुम्हें पुत्र होगा, तुम्हें पुत्र होगा। ठीक है, लेकिन परंतु उसमें एक बात है, तुम्हें तो नीमक खाया और मैंने सच कर दिया हो। मिठानी देवी शिवानी, मैं बाला ब्रह्मचर्य, परंतु तुम्हें आशीर्वाद दिया हूं जो पुत्र होगा तो होगा। ठीक है बाबा। मुझे मैं यहां से मैं चाहता हूं ब्रह्मलोक का, मैं पिता के पास चलता हूं, मैं देखूंगा डायरी में और मैं पूछूंगा पिता परमेश्वर राजा भागवत रानी सुनीता का पुत्र क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? धन हो प्रभु। लेकिन मैं किसी भी हालत से, क्षण से, बल से, कल से, मैं दोनों के लिए मैं पुत्र लेकर ही आऊंगा। लेकिन दोनों इसी चंदन, तुम इस चंदन का भीतर अच्छा। दोनों व्यक्ति
बैठी रहना। अच्छा। परंतु मैं 2 रोज के बाद तीसरा रोज मैं पास में आऊंगा। मिठाई देवी शिवा आप प्रेम सदा सुखी रहो, राम सुखी रहो। आती नरलोक की आवा मैंने आया जो राजा धर्मपाल रानी सुनीता को मैं सबका विनाश करने के लिए मैं भी विनाश हो गया। जहाँ सती का सत है महान जिसमें हार गया भगवान, तो जब हमारे गुरु हमारे पिता सब हार मान लिया तो मैं क्या। इसलिए अगर मैं वचन को पूरा नहीं करूंगा तो देख लिया तो सत्य सुजा को क्या हुआ था, विष्णु भगवान को बालक बना लिया था तो मुझे भी बना सकता है। इसीलिए नारायण बाबू परमा है। 4 वेद 18 पुराण मैंने सृष्टि किया। सरपुर नरपुर पतालपुर और जितना मानव है दानव है और जीवा पंछी सबको मैंने पैदा किया है। लेकिन मनुष्य को मैंने नरलोक में पैदा किया तो मनुष्य सोचा है लेकिन सोचता नहीं है। माता की गर्भ में रहता है तो भगवान से भी करता है। हे भगवान, मैं माता की गर्भ से निकल करके गुन गाऊंगा, लेकिन जन्म लेता है तो भगवान को नाम को भूल जाता है। राम 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 राम। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है बिना भगवान का भजन करने से मनुष्य कभी भवसागर पार नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे मेरा पुत्र का नाम है नारद। नारद को मैं जो भेजा था कहा तो धानपुर शहर। इसलिए राजा धर्मपाल जो है राजा धर्मपाल जो है बहुत धर्मात्मा राजा है। सच का जल है
शक्कर माधव चल रहा है, लेकिन 7 रानी है। जिसका नाम रानी सुनीता शक्ति नारी है, लेकिन उसको सत्य बल और भक्ति से मुझे इंद्रासन छेड़ना चाहता है, लेकिन मैं नारद को पठाया है, इसलिए जाओ उसको सत्य को भगन। लेकिन क्या अभी तक मेरे पास लौट नहीं आया है, न कोई खबर आया है, क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं चलता। पसलई हरी
नहीं आया है। शायद कहाँ रहता है नहीं रहता है, कभी रहता है किला से, कभी मधुबले, कभी विष्णुलोक, कभी पतालोक, लेकिन अभी तक मेरे पास लौट कर नहीं आया है। मंगने रहना, मंगने रहना कुछ पिताश्री जब है क्या या इंद्रासन को मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है। नारद, जब से तूने गया मित्रराज, कब तक मेरा इंद्रासन आज सभा खाली हो गया। आज मैं कितने दिन से मैं सोचता हूँ, जो मेरा पुत्र नारद जो गया धनपुर शहर कोई खबर लेकर नहीं आया है। बता बेटा, क्या खबर है और क्या समाचार है? मैं क्या बताऊं? मैं तो यहाँ से चलते चलते जब मैंने नरलोक को गया तो नरलोक व्यक्ति जाते समय ऐसा रूप धारण किया, ऐसा रूप धारण किया जो सारे नगर का लोग मुझे देख करके और हमारे पर थोपने के लगे। ऐसा रूप धारण किया। तब क्या हुआ? मैं तो रूप तो धारण कर लिया। मैं गया राजा धर्मपाल का मकान महल जहाँ था वहां मैंने गया, तो मैंने जाकर के और डोरी पर बैठ गया। उसी समय उसका पत्नी और राजा धर्मपाल का साथ टकराने में एक छोटी रानी जिसका नाम रानी सुनीता था, उन्होंने आकर के मुझे सेवा भी किया। अच्छा, क्या हुआ उससे? जब सेवा किया तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया, कहा जो ठीक है, तूने मेरा सेवा किया तो परंतु मुझे भोजन करा दो। तो मुझे भोजन कराने की तैयारी किया तो मैंने उसे प्रश्न रखा, मैं नीमक नहीं खाता हूँ, बिना नीमक का भोजन चाहिए। अच्छा, ऐसे किया तूने? हाँ, तो बिना नीमक का भोजन दिया तो मुझे ठीक भरने हुआ। उन्हें की दूसरी बार में नीमक ला करके मुझे खिला दिया। पिताश्री, जब मैंने नीमक खाया तो मैंने कहा, मेरा मुख से निकल गया, जो बेटी मानो तुम्हारा नीमक खा लिया, मैं नीमक का सजन देने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा, पिताश्री जो एक बात सब कर दो। तो मैंने सोचा, जो धन दौलत महल अटारी सोना चांदी रुपया तूने सब किया। हाँ पिताश्री। तो क्या हुआ बताओ? तो मैंने सोचा, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत महल अटारी अच्छा मांगेगा, मुझसे क्या मांगेगा?
और होते होते उन्होंने कहा जो मुझे पुत्र चाहिए। कैसे सब मैंने उसे अरे क्या तू राजा धर्मपाल के साथ है? तूने पुत्र को वरदान दिया है, मुझसे पुत्र का वरदान मांग लिया। तो पिताश्री मैंने कहा पुत्र नहीं, तुम्हें पुत्र नहीं होगा, मैं पुत्र नहीं देगा। तूने कहा हमसे मैंने सत कराया हूं, तो फिर भी मैं तो सत कर दिया था। अच्छा क्या सत? एक सत, दो सत, आपका मुझे क्षमा कर, आप शामिल है। अच्छा तो सत करने की बात है, क्या तू उसको ने आशीर्वाद दिया है? हाँ पिताश्री, इसमें आपका भी नाम शामिल करके मैं सत कर दिया हूँ। तो ठीक, क्योंकि पिताश्री एक पुत्र का मैंने वरदान दिया, मुझे एक पुत्र दिया। क्या नाराज है? तो मेरे नाम को पूरा मिट्टी में मिला दिया। क्या मिटा दिया पिताश्री? अरे एक जन्म क्या बता सकता है? उसको 7 जन्म तक पुत्र होने वाला। क्या 7 जन्म तक? नहीं। क्यों नहीं होगा? नहीं होने वाला है। फिर आखिर कारण क्या है? अरे उसको भी धरता नहीं लिखा है, और उसको पुत्र होने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप कौन ऐसा विधाता है? ब्रह्मा विष्णु, आप समझ देते हो तो आप सुनो, सृष्टि करने वाला। अरे उसको नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? फिर वही बात, आपका नाम से सत्य आकर छोड़ दो, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाइए। क्या छोड़ो? तूने सच किया, मैं तो नहीं किया है। आपका नाम है जो मेरे नाम लेकर सच कर दिया। हाँ पिताश्री। अरे नारायण, कोई उपाय तो कर दीजिए। क्या तो तुम जुल्म कर दिया है? नहीं, मैं नहीं किया। क्या मुझे बस में खत्म कर दिया है? तुम मेरे नाम लेकर के सच कर दिया। मैं नहीं, इतना सेवा किया, भोजन खिलाई, कहो जहाँ सत्य का सत्य महान जिसमें हार गया भगवान, तो सेवा क्या उसे नहीं मिलेगा? इसीलिए अरे मिलने वाला तो नहीं है। फिर वही बात नहीं, आप नहीं दीजिएगा पुत्र तो आपका नाम नरक। अरे समझ गया, तू जाल में फंस गया। मैं तुमको भेजा था सबको विनाश करने के लिए, लेकिन सत्य विनाश नहीं हुआ। तूने जाल में फंस करके मेरे नाम लेकर के तूने उसको आशीर्वाद देकर आया है। हाँ पिताश्री। तो ठीक, कोई उपाय कर दीजिए। अच्छा मैं सोचता हूँ। हाँ पिताश्री। अरे सोचता हूँ तो एक काम करो, मैं ध्यान में देखता हूँ जो उसका पुत्र होने वाला है कि नहीं। एक उपाय मैं सोचता, कोई उपाय हो गया? कितना सुख गया, कितना खुशी है, लेकिन मैं तुम पूछ नहीं था तो तुझको मैं श्राप दे
नहीं नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कर दी। तो ठीक है, एक काम करो, एक फुलकुमार जो रहता है फूल को बाग में, ओ अपनी फुलबटिया में। ठीक पिताश्री, ठीक। मैं सोच लिया जो फुलकुमार को यहाँ से मैं धर्मपुर को भेजूंगा। रानी को कोर्ट में अवतार लेगा, लेकिन उसमें लेकिन है। परंतु क्यों? अरे लेकिन है उसमें क्या? जो जिस दिन उन्हें जन्म लेगा उसी दिन मैं जम के द्वारा मैं आपस ले आऊंगा। हाँ अच्छा यार, फूल की बटिया में जो अपनी फुलकुमार है। ओहो, नहीं हुआ, नहीं हुआ नारद। इसलिए जो माता की गर्भ से पैदा लेता है, लेकिन उस दिन कितना उधम धाम होता है। एक बार सोच लिया मैं। ओ तो कितना रोबेगी? वो तो पाप का भागी। पाप को भागी कौन बनेगा? मैं भी नहीं बनूंगा। तुमको बनना होगा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। तो ठीक है, मैं एक उपाय ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक उपाय और मैं सोचता हूँ, जिस दिन छठी को रात होगा उसी दिन मैं जम के द्वारा मैं आपस ले आऊंगा। ठीक हुआ कि नहीं? पिताश्री, ये सोचो, जिस रोज जन्म लेगा, जिस राजा को धन दौलत महल हटाए, उस मकान में जो पुत्र पैदा देगा, तो पूरे प्रजावासी हंसी खुशी और राजा धन दौलत लुटाएगी। हाँ, उस रोज आप लेंगे तो कितना रोवेगा, व्यक्ति पाटा सब रोवेगा। इसका पाप का भारी कौन है? राम राम राम। ठीक है नारद, तू सही बताया है। और बढ़ा दीजिए थोड़ा। लेकिन मैं एक और सोचता हूँ, सुन लो। फुलकुमार जिस दिन उसको शादी होगा, ठीक है, और कोहबर करने के लिए कोहबर को घर में जाएगा। हाँ जाएगी। जब उसको पाव पलंग पर भर जाएगा, रानी को साथ है, तो जम को द्वारा मैं भेज करके उसको मैं प्राण में ले आऊंगा। धन्य हो तुम। आनंद रहो। ए मेरा मंजूर है ना मंजूर? हाँ मंजूर। तो ठीक है, तो एक काम करो, एक मैं अमर को फल बना देता हूँ। एक फल लेकर के तू यहाँ से चले जाओ और सब रानी को खिला देना। और अमर फल? अमर फल। ठीक। जाओ, फुलकुमार को मैं अमर फल बनाता हूँ। अब तुम लेकर यहाँ से चले जाओ। क्या तू तो वचन देकर आया है? हाँ हाँ प्रभु। तो ठीक है, तुम्हारा वचन मैं पूरा करता हूँ। आप जा सकते। तो आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। धन्य। मैं तो लेकर ही जाऊंगा। मैं तो वचन दिया हूं। अब राजा को और रानी को अमर फल दे करके उसे अवश्य अपने वचन को मैं पूरा करूंगा। परंतु मैं जाने की बात, हाँ, लेकिन फुलकुमार को एक मैंने शर्त रखूंगा, जो जिस समय वो शादी करेगा तो मैं उसे मैं कह दूंगा, तुम न शादी करेगा, न कोहबर घाट जाएगा, न उसे मृत्यु होगा। ठीक है।
मैं जा करके मैं अवश्य कहूँ।